या टर्मिनल एग्जाम है? मैम नहीं मैम, ये 20 मार्क्स का है। 20 है और बाकी सब 30 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 15? Did you say 15 नहीं, marks? 30 नहीं मैम, 20 मार्क्स का है। 20 20 marks मार्क्स है। का। Okay, okay. So this is UT basically. अच्छा, मुझे ही समझना है, what all are you getting for your exam? Like the lessons and the writing skills, grammar, क्या क्या आ रहा है आपका उसमें? मैम जो लेसन है ना हमारे, वो 2.1 तक आने वाले हैं। टीचर यूनिट आने वाला है। The first फर्स्ट यूनिट आने वाला है। unit आ रहा है। ठीक है, ठीक और है, good. फर्स्ट यूनिट और ग्रामर टीचर हमारी यूनिट टेस्ट हो गई। आपका हो भी गया? हाँ ओके, हाँ जी मैम, बोलो ग्रामर भी बेटा। आने वाला है। ग्रामर में आपका तो इंटीग्रेटेड ग्रामर होगा ना, टू करेक्ट द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब फॉर्म्स यस मैम, वही है। अच्छा ठीक है। सो अभी ये हम लोग आज ये ट्विंस वाला जो है पोम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? एंड देन कमिंग वीक वी विल डू ग्रामर एज वेल एज द राइटिंग स्किल्स, ठीक है? यस मैम। Okay. So before I resume, that we had already, I think, read the first stanza of this poem. I just want to share this with you. एक minute. मैं recording to start कर दूँ? एक second. Wait, बेटा. Let me start with the recording also. अच्छा, अब already ma'am has started recording. ठीक है. Okay. So, now can you see the screen clearly? आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन? यस मैम। यस अच्छा, मैम। investigating the twins. Now when we read the poem, जब हम इस कविता को, the twins को पढ़ते हैं and even look at the title, जो टाइटल है हम उसको देखते हैं, तो हमें ऐसा क्या लगता है कि what the poem is about? जो कविता है the twins, वो किस बारे में है? मैम मतलब दो भाई होते हैं जो हाँ मैम सेम वो दिखते दो हैं, और उनके एक लाइफ सेकेंड, में प्रॉब्लम, let her complete. हाँ बोलो बेटा। उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उसे रिप्रेजेंट कर रही है पोएम, मुझे ऐसा लगता है। यस, वेरी राइट, वेरी ट्रू। आप क्या कहना चाहते थे बेटा? बोलो बच्चा, आप कुछ बोल रहे थे ज्योति चौहान के नाम से। मैम ट्विंस ये कविता जो है ना, हाँ जी। मैम जो ट्विंस ये कविता है ना, वो दो ऐसे बच्चों पे है जो एक समय पर जन्मे हैं एक ही माँ की गोद से, और उनका चेहरा और सारी चीजें एक सारखी हाँ, है। एक जैसी है। यह कविता उन पे आधारित है। अच्छा, बट हमें ऐसा लगता है कि अभी आपने ये बोला, दर्शना ने थोड़ा ज्यादा अच्छा इलेबोरेट किया। व्हेन वी रीड दिस पोएम ना, इट सीम्स एज इफ दे आर सेलिब्रेटिंग दी ट्विनशिप। ट्विनशिप होता है, ट्विनशिप को के डबल मीनिंग होता है। ट्विनशिप का मतलब ये भी होता है कि दो जन जो हैं बड़े बिल्कुल ऐसे एकदम आइडेंटिकल काम करें और वो सब है, मतलब ना बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो दो जन के बीच में। अगर बॉन्डिंग है तो हम उसको भी ट्विनशिप की तरह, ट्विनशिप वर्ड यूज करते हैं। बट ट्विनशिप मेन यहाँ पर इसका मतलब ये है दैट द बोथ द चिल्ड्रन, दे वर alike, they were identical. Their face, their hairstyle, their body structure, their voice maybe, सब कुछ एकदम सेम था, ठीक है? But that is not the thing. The poet is trying to tell you about the uniqueness, that every person is unique. देखो बेटा, जो आपके अंदर क्वालिटी है वो किसी और बच्चे में नहीं होगी, है ना? जो मेरे अंदर क्वालिटी है या नहीं है, जो भी है, वो दूसरे में नहीं होगी। सो एवरीबडी इज डिफरेंट। अगर आप ट्विंस भी है ना, तो ट्विंस भी दे आर आइडेंटिकल मे बी लुक वाइज, बट इफ वी टॉक अबाउट देयर personality, if we talk about their ideas, thoughts, what's going on in their mind, it's totally different.
जैसे कि अभी दर्शना ने बोला कि देखने में अगर जब व्हेन वी लुक एट ट्विंस, ओ हम लोगों को लगता है ये तो एकदम एक जैसे हैं, है ना, बट कोई इवन ट्विंस भी एक जैसे नहीं हो सकते, उनकी भी नेचर अलग होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, समथिंग विच इज डिफरेंट, ओके। सो द पोम इज सेलिब्रेटिंग द यूनिकनेस। अगर आपको ये वो आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम of the poem, so the poem doesn't talk about the twinship, it doesn't talk about the identical, you know, the features of the twins. It tells that every person is different and unique, so it is celebrating uniqueness. जैसे मैंने ये बोला, इसके ऊपर ले जाते हैं ना, व्हेन वी लुक एट द सेटअप, जब हम पोम को पढ़ते हैं, सो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दे शेयर द एग्जैक्ट सेम फेस, हेयर स्टाइल एंड इवन द क्लोथ्स दैट दे वेयर। जो कपड़े पहनते हैं वो भी एकदम एक जैसे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको एक जैसे कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन कौन है, आप समझ रहे हो। इवन पेरेंट्स वर गेटिंग कंफ्यूज्ड, parents were also getting confused, which is mentioned here in the second step 2, that parents में जो father थे, they could not recognize, he could not identify कि ये कौन सा बच्चा है, ये कौन सा बच्चा है। father भी confuse होता था, and mother जो है एक बच्चे का नाम दूसरे बच्चे को बुलाती, एक बच्चे दूसरे बच्चे के नाम से बुलाती थी, मतलब दोनों के नामों में she was not able to relate the names to the right child, जो भी बच्चा था उससे she was all the time she was confused। बुलाना किसी को होता था, वो नाम कोई और होता था, और बुला कोई और जाता था, दोनों में से, समझ गए। So parents were also equally confused. Now when the parents got confused, people got confused. So initially these two children, जो ये twins थे, they enjoyed that chaos, they enjoyed that confusion, but then that confusion took a serious turn in life। जब ये बच्चे बड़े हुए तो और चीजें और हुई, जिसके अंदर जो है एक बच्चा शायद थोड़ा शरारती था तो दूसरे बच्चे को पिटाई हो जाती थी, ठीक है, ये तो दूसरे बच्चे को की पिटाई हो जाती थी, ठीक है ना। So the reaction was that both of them, they enjoyed the confusion, but then they were also like the one child who was like a little decent, you can say, who used to behave, वो परेशान होने लगा because of the other one, because जो दूसरा था वो बहुत naughty था और बहुत गलतियां करता था, समझ गए? Yes ma'am। So coming to Yes, this, ma'am. तो हम क्या बात कर रहे हैं कि what is the perception? Perception होता है बेटा जब हम ना किसी चीज को देखते हैं, हमारा व्यू पॉइंट। परसेप्शन का मतलब हमारा व्यू पॉइंट, जब हम देखते हैं, हमारी आंखें देखती हैं जब किसी चीज को, तो पहला हमारे ऊपर जो उसका जो एक इम्प्रेशन है वो क्या आता है, वो इम्प्रेशन ये आता है कि ओ ये तो दोनों एक जैसे हैं, तो ये एक जैसे ही होंगे। दैट इज द फर्स्ट इम्प्रेशन, दैट इज द परसेप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और होता क्या रियलिटी है, सच्चाई क्या होती है कि दे आर डिफरेंट माइंड्स, उनके दिमाग डिफरेंट होते हैं, उनके थॉट्स ऑब्वियसली, उनकी सोच भी अलग होगी, एंड उनकी पर्सनालिटी भी अलग होती है, वो हमें समझना होता है, ठीक है। Then comes the well, this is the toolkit, the poetic devices which I use in the poem. The entire poem has a certain rhyme scheme, so that is to make it more musical. अगर आपकी राइम होती है, राइम करती है पोम, तो वो म्यूजिकल भी होती है, एंड इट इज इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो। आप उस कविता को इजिली रिमेम्बर कर सकते हो, इजिली याद कर सकते हो। Other than that, there is alliteration. We have done that alliteration also. Alliteration means when the syllable in the same line, the first syllable gets repeated. For instance, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, same smile, दोनों की एक जैसी मुस्कुराहट थी। Same smile में S and S repeat हुआ, Yes ma'am। है ना, तो this called Yes, ma'am. alliteration, right? Yes, ये तो हम लोगों ने किया है। So focus is on the message, on the theme, right?
Then they say some sentences continue from one line. Okay, one line. This is called enjambment actually. क्या होता है? एंजैममेंट होता है जब आपकी लाइन, जैसे हम पढ़ते हैं ना बेटा, तो आपने एक लाइन पढ़ी तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसके बाद मे बी देयर इज अ फुल स्टॉप और देयर इज अ सेमीकोलन, राइट, इट कैन बी एनीथिंग, तो और देयर कैन बी अ कॉमा आल्सो, बट वो जो मीनिंग है ना वो एक लाइन में कंप्लीट हो जाता है। जब ऐसा नहीं होता, जब लाइन जो है कंटिन्यू करती है, जो उसका मतलब है वो कंटिन्यू करता है उसकी नेक्स्ट लाइन में, फॉलोइंग लाइन में, सब्सिक्वेंट लाइन में, आप समझ रहे हो, एक लाइन तो हो गई, उसके नीचे दूसरी लाइन है, और अगर वो लाइन जो है रुकती नहीं है और वो दूसरे में कंटिन्यू करती है तो हम उसको कहते हैं एंजैममेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? एंजैममेंट। एंजैममेंट। एंजैममेंट, ठीक है। और रेपिटेशन तो आप लोगों को पता ही है, जब भी कोई चीज, कोई आइडिया, कोई थॉट रिपीट होता है उसी लैंग्वेज में तो हम उसको रेपिटेशन बोलते हैं। कभी कभी वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं, है ना, ठीक है। यस मैम। तो यस, अब पोम जो है वो बहुत ही ह्यूमरस है, हंसी आती है पढ़ने से, लेकिन मतलब उसके अंदर जो उन्होंने प्रॉब्लम्स भी फेस करी ना, सिंस दे वर आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे दिखते थे, तो जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, हमें उससे भी हमें हंसी आती है, ठीक है। सो द टोन, जो टोन ऑफ द पोम है, दैट इज वेरी वेरी ह्यूमरस एंड इट इज ह्यूमरस एंड तू उपाय ये जर राहिला तर दे आपला बघ राहते का आधी पूजा है ना आप बेटा? हाँ, थैंक यू। व्हाट इज इमेजरी? मैम इमेजरी क्या होती है? इमेजरी होती है जब हम कोई चीज देखते हैं अपनी आंखों से और फिर या हम पढ़ते हैं उसके बारे में और हमारे दिमाग में उसकी एक पिक्चर, क्लियर पिक्चर आ जाती है। अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि ओके देयर इज अ हिल स्टेशन, ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी, we can see beautiful, I mean sunshine, or I say it is drizzling, clouds हैं, people are walking on the road, जो भी मैं अगर मैं बोलूं अगर, तो आप एकदम से, आपको मेरी डिस्क्रिप्शन से आपका दिमाग में वो पिक्चर आनी शुरू हो जाती है ना, वो कैसा लगता होगा? आती है नहीं आती है? यस मैम, आती है। तो वो उसे कहते हैं बेटा इमेजरी। इमेजिनेशन से बना है इमेजरी एंड इट इज अ टूल, इट इज अ पोएटिक डिवाइस, कि आप जब चीज को पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में वो पिक्चर आनी शुरू हो जाती है। यू आर नॉट लुकिंग एट द पिक्चर बट द डिस्क्रिप्शन हैज बीन डन इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर दैट यू स्टार्ट इमेजिनिंग, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि आप एक ऐसी जगह खड़े हो वे देयर इज अ द रोड डाइवर्जेस, ठीक है, रोड जो है डाइवर्ज कर रही है दो, उसमें एक रोड ऐसी है, दूसरी रोड ऐसी है, सो आपके दिमाग में एकदम से क्या आएगा व्हेन यू रीड अबाउट इट कि ओके आई एम स्टैंडिंग देयर एंड द रोड इज डाइवर्जिंग लाइक दिस, ठीक है। यू स्टार्ट, यू गेट द पिक्चर कम्स हियर इन द माइंड, हमारे दिमाग में, उसको हम कहते हैं इमेजरी। इमेजिनेशन से बना इमेजरी, ओके। एंड देन हाँ जी, तो बस ये है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम? इट इज वेरी प्लेफुल टोन है, दे आर सेलिब्रेटिंग यूनिकनेस, दैट्स द मैसेज, एंड म्यूजिकल है, इट्स अ फनी पोम, राइट। एंड देन आपका ये वेल ये इसके रिपीटिशन ही हुआ, ये मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ एंड देन आई एम कमिंग बैक टू दी। आप सबके पास बुक्स है अपनी? यस मैम। हाँ मैम है। वेरी गुड बेटा, ठीक है, एक सेकेंड। I hope you can see it. Right. Chalo. So we were reading the first stanza of the poem. ठीक है? In form and feature, this you have already read. आपने पढ़ लिया था. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. मुझे explain करना था, आपने first stanza पढ़ लिया था.
कि मैं फॉर्म एंड फीचर में, बॉडी स्ट्रक्चर में और चेहरे से, अपने हाव भाव से मैं बिल्कुल अपने भाई जैसा था. I grew so like my brother that folks got taking me for him. कि क्या होता था, लोग मुझे उसको समझ लेते थे और उसको क्या, मुझे समझ लेते थे. ठीक है, कंफ्यूजन. एंड ईच फॉर वन अनदर, हम दोनों में से कंफ्यूजन होता था लोगों को कि कौन कौन है. इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, हमारे सारे जितने भी रिलेशंस में थे लोग, हमारे दोस्त, हमारे कजिन, सब के सब वो कंफ्यूज हो जाते थे इन दोनों बच्चों के बीच में. इट रीच्ड अ fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. हमारे में से एक तो ओरिजिनल था और दूसरा उसका बिल्कुल आइडेंटिकल था. भाई एक बच्चा तो अपना चेहरा लेके पैदा हुआ है ना, और दूसरा बच्चा उसके जैसा है, तो हम दोनों में से ये बताना मुश्किल था कि कौन जो है दूसरे का कॉपी है. कहने का मतलब है दोनों में से डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल था. They were so alike, they were so similar, they were not similar, they were like almost identical. समझे बेटा? यस मैम. भाई Yes, ma'am. एक तो एक बच्चा तो अपना चेहरा लेके पैदा हुआ है, अपना ओरिजिनल है. दूसरा सिंस उसका ट्विन है तो वो भी वैसा सा ही है. अब इन दोनों में से ओरिजिनल कौन है, जो जिसकी की दूसरी जो है दूसरा कॉपी है. कहने का मतलब है दे आर आइडेंटिकल, बोथ ऑफ देम दे लुक अलाइक, राइट. अब आप इसको रीड करो. सेकंड वाला हमने रीड करना था बेटा. पढ़ो. मैम मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो पूजा. One day, to make the matter worse, before our names were mixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed, and thus you see my fates, degrees, rather nurse Vim. My brother John got christened me, and I got christened him. Christian him. What does it mean? My brother John got Christian me and I got Christian him. This is the pun of the poem. मतलब ये मजाक मजाक में उन्होंने ये बात बताई आपको कि मेरा नाम जो है मेरे ब्रदर के को जो मेरे नाम से क्रिश्चियन का मतलब होता है नाम दे देना, उसको दे दिया और उसको मेरे नाम से दे दिया, मेरा नाम दे दिया. मतलब दोनों नामों में भी कंफ्यूजन. और ये कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट हुआ? उसने बोला जब हम पैदा हुए तो जो हमारी नर्स थी उसने वो कंफ्यूज हो गई दोनों में, और उसने एक बच्चे को वॉश किया तो उसने उसी को ही दोबारा कर दिया, नॉट रियलाइजिंग. उसको लगा मैंने इसको कर दिया तो अब मैं दूसरे को कर रही हूँ, बट उसने एक ही को 2 बार कर दिया. समझ गए? जब वो पैदा हुआ तो वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स, हम दोनों मिक्स हो गए. कहते ये तो हमारी किस्मत ने, फेट का एक ऑर्डर था कि या हमारी नर्स की एक विम का मतलब है कि उसने एकदम से उसका दिमाग चला या क्या. माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी, कि मेरा नाम दे दिया गया उसको और उसका नाम कर दिया मेरे को. ठीक है. सो this confusion started right from the hospital. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम. राइट. अब इसका पढ़ो एक एक करके, फिर बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. अब ये पढ़ो बेटा. हाँ पढ़ो ऋतुजा. This fatal likeness, even dogged Fatal my likeness. fatal likeness, Dogged dogged my हाँ. footsteps when at school, and I have always greeting flock Flawed for John John turned out fool. a fool, put this question fruitlessly. fruitlessly. I know what word
you do if you were You were me. were You were me. you were me to prove that you were you. Yes. This fatal likeness. Fatal का क्या मतलब होता है बेटा? What is fatal? Something कहते ना कि ये तो बिल्कुल this will prove to be fatal. मतलब ये तो हानिकारक है ही है. It can lead to any harm, it can cause any harm. ठीक है? Any disaster. So it is fatal. कोई action भी कोई है ना? So this fatal likeness, हमारी जो ये similarity थी, जो कि एक नर्स से कंफ्यूजन शुरू हुआ कि अभी तो पहले नर्स की बात करें कि नर्स कितना कंफ्यूज हो गई थी हमारे बीच में, कि ये जो कंफ्यूजन था ये कंटिन्यू हुआ, और ये जो फेटल लाइकनेस है, मतलब ऐसी लाइकनेस, ऐसी सिमिलैरिटी, ऐसी हमारी आइडेंटिकल नॉट पर्सनालिटी लुक, वो जो है इट वाज फेटल, बिकॉज अगर एक गलती करता है तो दूसरे को पिटाई हो जाती थी. ठीक है? और अगर उन दोनों में से एक अच्छा काम करता है तो दूसरा जो नालायक था उसकी तारीफ होनी शुरू हो जाती थी. सो रिजल्ट, उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं था. इवन डॉग इट माई फुटस्टेप्स व्हेन एट स्कूल, कि स्कूल में भी मेरे को क्या होता था, मुझे मेरी पिटाई होती थी अगर मेरा भाई जॉन जो है वो कोई गलती करता था. फ्लॉग मीन्स पिटाई होना. ठीक है? सो इस की दिस काइंड ऑफ जो हमारी आइडेंटिकल वो थे, लुक्स थे, that proved to be fatal, that is disastrous, it was very harmful. क्यों? क्योंकि एक अगर शरीफ था तो वो बेचारा पिट जाता था just because जो दूसरा था भाई इसका, जॉन नाम से, वो जो है मस्ती करता था और नालायकपन करता था. ठीक है? इतना समझ में आया? I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? कहते हैं अगर मैं ये हर एक से बोलता था कि मैं क्या करूं, and fruitlessly मतलब कि उसका he never got any answer to that question. The question that he had put before others, he never got a reply, a convincing reply for that. इसने दूसरों से बोला मैं क्या करूं to prove that I am I and not he, कि मैं हूं और वो नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो जिसका कोई रिप्लाई नहीं था. ठीक है ना? कौन क्या बताता कि इतने आइडेंटिकल थे देवर. सो दिस कंफ्यूजन, पहला स्टेप, पहला कंफ्यूजन हुआ when they were born, and then this continued and took a serious turn when they were in school. ठीक है ना? सो सेकंड ये हुआ. अब थर्ड पे आ गए हम लोग. थर्ड कौन पढ़ेगा ये वाला? Who is going to read this? टीचर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा. मैं पढ़ूं टीचर? योर एक सेकंड बेटा. योर नेम इज शंकर? नो मैम, संस्कृति. संस्कृति बेटा. ओके पढ़ो बेटा. Our close resemblance turn the tide of my domestic life, for somehow my intended bride become my brother's wife. In fact, year after year, the sum year after year. It is not year बेटा. year ये होता है, हमेशा इसको year बोलते हैं. year after year absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. Now the last two lines is an exaggeration, which is called hyperbole. It's called ठीक है? मालूम है नहीं है?
हाइपरबोले मतलब एग्जैजरेशन, कि मैं मरा तो मेरे भाई को दफना दिया। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, बट इसका ये दिस इज अ एग्जैजरेशन, और पोम्स में ऐसी एग्जैजरेशन चलती है। अब आप देखो थर्ड उसमें वो आए नाउ, पहले वो पैदा हुए तब कंफ्यूजन हुआ, फिर वो स्कूल में गए तो कंफ्यूजन हुआ, अब तीसरा जब वो यंग हो गए और उनकी शादी होनी थी तब कंफ्यूजन हुआ, एंड लास्ट में जब वो when one of them died तो तब कंफ्यूजन। तो मैरिज के टाइम पे क्या हुआ, इस आर क्लोज रिजेम्बलेंस नाउ टर्न द टाइड, it changed the situation completely, turned the tide of my domestic life, मेरे घरेलू जिंदगी कैसे हुई affected, कि जो जिससे मेरी शादी होनी थी उसकी शादी किससे हो गई, मेरे भाई से, उसके ब्रदर से। हाँ, उसके ब्रदर से। माई वाइफ हु वाज माई जो थी सपोजिटली जो होनी थी, उस दैट गर्ल वाज शी गॉट मैरिड टू माई ब्रदर, became my brother's wife. In fact, or this confusion lingered year after year, सालों साल तक ये confusion चलता रहा, when absurd mistake was made. And what was that mistake? बड़ी अजीब सी mistake, that जब मैं मरा तो मेरे neighbors ने मेरे भाई को दफना दिया समझ के कि वो मैं हूँ। Well, this is not possible. So last two में you write it is hyperbole. ठीक है, and then year after year में y has been repeated, so this is the alliteration. ये जो हुआ ये क्या हुआ बेटा, what is this? Alliteration. Alliteration. Yes, can you see any other alliteration in this? Buried brother, B मैम and B. मैम आप हमारा जो फर्स्ट स्टांजा है ना उसमें भी है एलिट्रेशन। उसमें भी है बेटा? फर्स्ट, यस मैम, फर्स्ट लाइन में। Yeah, form and feature, kith and kin, right? ये Yes, देखो ma'am. in this line form and feature face तीनों में है, and then इसके अंदर है, यस मैम। right? सेकंड स्टैंजा में थर्ड लाइन। We were being washed by nurse. यस या ये हो गया, रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी ये W आ गया है, एंड और कहीं पर है तो it's okay. I mean, you can pick up 2-3 examples. It's more than enough. So we have rhyme scheme, which makes it like makes it musical. We have alliteration. We have this hyperbole. We have enjambment. ये सब जो है poetic devices. समझ गए? यस मैम। हाँ मैं आ गया। Yes, ma'am. Okay. Ab we'll do this. There's a they have put the mistake in the speaker's life. मतलब जो भी है, मतलब when we read this poem, can you rearrange these lines according as per the flow of the poem or the event mentioned in the poem? इसको मैम जो डी वाला है ना वो no one in फर्स्ट the आएगा। family could distinguish between the twin babies. यस मैम, फर्स्ट आएगा। Okay. Then और उसके नीचे का जो ई है ना वो सेकंड आएगा। at the naming ceremony, wrong names were given to the two twin brothers. Okay. और मैम जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड आएगा। Third आएगा beaten up at school. Okay. यस मैम। और सी वाला है ना वो फोर्थ आएगा। Speaker desperately asked for guidance, because he asked the question and nobody could answer it. Okay. यस मैम। और जो सेकंड डी वाला वाला है फिफ्थ ना नंबर डी आएगा। सेकंड वो Very Silent good. Very आएगा। good. Yes. Bride's brother. और जो Yes. लास्ट है वो सिक्स आएगा। लास्ट वाला वो सिक्स आएगा। बिल्कुल नंबर ठीक। और मैम मैं सभी का एक बार फिर से बताऊं? हाँ नहीं, अब हमने मार्क कर लिया बेटा, अब हमने मार्क कर लिया, so there is no point इसको दोबारा करने के लिए। Now pick out 4 situations in the lives of twins which are too absurd and senseless to believe. Okay, so कौन सी 4 situations उसने बताई हैं? There was a confusion related to name. मैम मैं बताऊं? Then there was a हाँ बताओ बेटा, आप बताओ।
No one in the family, not even the parents, could tell the twins apart. Yeah, because there was a complete confusion related to their appearance, to their looks. उनके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कौन क्या है. फिर उसके बाद नाम का कंफ्यूजन हुआ. देन थर्ड कम्स दी कि जिसको मैम मैम मैं से भी बताऊं. हाँ बता दो. सेकेंड आएगा एट द नेमिंग्स ceremony the twins were given each other's name by mistake. थर्ड आएगा the speaker was punished at school for mischief done by his brother. और फोर्थ आएगा the speaker finance ending up marrying his twin brother by confused. No, not his brother ended up marrying his wife. हाँ उसकी मैम. शादी होनी थी, उसका भाई की शादी हो गई थी. और अगर यहाँ पे फिफ्थ भी होता ब्लैंक, देन यू कुड हैव रिटन कि one died and the other one was buried. हाँ मैम. Yes. Now complete the web diagram. Poet uses the humor to create laughter. उसने ये जो इस तरह का एक मजाक मजे मजे में जैसे ये लिखी है, पोम लिखी है, वो क्यों लिखी है? ताकि हम लोग हंसें, ताकि टू शो कंफ्यूजन बिटवीन ट्विंस, कि हमेशा जो है ट्विंस के बीच में टीचर, मैं कंफ्यूजन रहता है. मैम मैं बताऊं इसके. हाँ, अभी मैं बताऊं? मैं बताऊं. अच्छा बता दो. आप संस्कृति आप बोलो. Make the poem is readable. हाँ. Make the poem is enjoyable. To make it enjoyable, okay. To make it funny. To make it funny, yes. And to make it interesting. Okay, interesting. So it can be to entertain the readers, है ना? To entertain them and to highlight the absurd and senseless situation. उसने ये बताया है कि अगर दो जन एक जैसे देखने में लगते हैं तो कैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. What kind of confusion can linger? कंफ्यूजन आता है ना दो जने अगर एकदम एक जैसे हो तो. एंड other than it also reduces the boredom, as you said, कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम लोग we enjoy the poem. और मैम ये आ सकता है क्या मेक सीरियस टॉपिक्स लाइट. Yeah, a very serious topic has been presented in a very funny manner. Yes, it is a serious topic because it has got fatal results. It has got disastrous, it has got, very serious result. अगर एक और दोनों एकदम एक जैसे हैं जिसमें एक शरारती है या गलत काम करता है और दूसरा शरीफ है, तो आपको ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा ना. आप ये तो नहीं पूछोगे ना जो शरारत कर रहा है वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं शरारती हूँ, वो तो यही कहेगा मैं शरीफ हूँ. So how will you differentiate? Although the personalities are different, दोनों की personality same नहीं है, but still it is very difficult to identify. मैम ये आएगा to have a sense of humor. Can you repeat what you said, Rutuja? To have a sense of humor. Sense of Humor. humor. Yes, beta. Sense of humor. Yes. So why humor has been used to present this serious topic? It is a serious topic. Let me tell you, it is not a funny topic, but the serious topic has been presented in a very funny manner so that we get entertained, we laugh at it, okay? But jo underline jo meaning hai, that is very serious, right? Write any 2 lines from the poem that you find most humorous. आपको जिससे बहुत ज्यादा हंसी आती है. सो यहाँ मैंने लिख दिया है माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम. मतलब मेरा नाम उसको दे दिया और उसका नाम मुझे दे दिया. या वी हैड द सेल्फ सेम फेस हियर. द सेकंड सिचुएशन आई थिंक यू कैन पिक अप
when the girl he was supposed to marry becomes his brother's wife. Yes? मैम मैं एक बताऊं? हाँ बताओ. At last they quarreled, and then, to my surprise, the one that was bit was the one that was wise. Yes. बट आप उस लाइन को मेंशन नहीं करोगे बेटा, आप अपना तरफ से उसको लिखोगे. यू हैव टू राइट अ सेंटेंस. Okay? Don't pick up the line from there and just mention it. Just cite the example that, for instance, yeah, for example, when his brother married his wife, or you can say when he got beaten up when in school, when they were in school, his brother did the mischief, but he got beaten up. The other one. So that is also humorous. है ना? Okay. अब वो बोल रहे pick out the lines that contain alliteration. ये हमने कर लिया है already, so we'll not waste time on this. Pun जो होता है, it is like जो हमें हंसी दिलाता है. My brother got Christian me and I got Christian him. या I put this question plain and flat, which is which and who is who. ठीक है? ये दोनों लाइन्स आप अंडरलाइन कर लो. एंड हाइपरबोले इज व्हेन देयर इज एन एग्जैजरेशन, कि व्हेन आई डाइड माय ब्रदर वाज बेरीड. दैट इज एन एग्जैजरेशन. ऐसा तो हो नहीं सकता ना. हाँ मैम मैं इसका एक सेंटेंस बताऊं? हाँ बोलो. The master beat the wrong boy as a rule. एज अ रूल. हाँ मैम. एज अ रूल का क्या मतलब हुआ? मतलब मैम मैं पूरा सेंटेंस बताती हूँ. The master beat the wrong boy as a rule. एज अ रूल क्या होता है बच्चा? It is not a rule that you have to beat the child like this. Just say that they were so similar that one did the mischief, the other got beaten up. आप ये लिखो ना, the other got beaten up. समझे? Okay मैम. Yes. Okay, ma'am. Okay, pick out from the poem sets of words that generally go together, like face and hair, toil and trouble, odds and ends, life and limb. ये सारे words आप लिख लो. They go hand in hand. They go together. जैसे हम बोलते हैं ना cup and saucer, या cup and plate, बोलते कि नहीं बोलते हैं? जी मैम. हाँ मैम बोलते हैं. जैसे बोलते हैं fork and knife, fork and knife, बोलते हैं ना बेटा. So दो words हम देखो. Yes, ma'am. बोलती हूँ. हाँ, तो ये वाले वर्ड्स हो गए. राइट. अब ये आई थिंक ये वाला तो हो गया. अब आई जस्ट शो यू द क्विज. से एक मिनट बेटा, ये इधर क्यों नहीं जा रहा है? This is the I don't know why मेरा ये इधर कर्सर क्यों नहीं जा रहा है? Got stuck. फिर से इधर. I think ma'am, ये I'm not able to
started. यहाँ पे कैसे करूं इसको मैं? Got stuck somewhere. क्या नहीं मैम? हाँ हाँ, आप ठीक हो गए बेटा, आप ठीक हो गए. ओके. फिर वही प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. नहीं, क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. एक सेकंड बेटा. ये वहां से कंट्रोल कर रहे हो क्या मैम आप? मैम अभी आया था ना? आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है ये. क्या हुआ मैम? मैम माय कर्सर इज गेटिंग स्टक. ये जो आपका सिर्फ बोर्ड है उस पे चल रहा है. आई एम नॉट एबल टू प्ले इट फ्रॉम हियर. दूसरी साइड से नहीं चल रहा है. कैसे करूं इसको मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे. ये इधर जा ही नहीं रहा है. माय गॉड, व्हाई इज इट नॉट गोइंग? मुझे समझ नहीं आ रहा है इधर क्यों स्टक हो रहा है. एक सेकंड बेटा. 1 minute. Prema ma'am, are you there? कैसे इसको चलाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये. एक सेकंड बेटा, पता नहीं क्या हो रहा है. आई एम नॉट एबल टू प्ले इट. व्हाट इज द पॉइंट इन डूइंग इट? इसको बंद ही कर रही हूँ. ये हो ही नहीं रहा है, मेरा जा ही नहीं रहा है कर्सर. आई डोंट नो. प्रेमा मैम, हाँ नाउ इट्स डन. क्या चक्कर है यार, ये क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है. Why is it not going? Can't even stop sharing it. ये कंट्रोल ले लिया है क्या इसका? I close it. बंद ही कर दिया मैंने इसको. नहीं हो रहा था. रुको बेटा. Just give me 1 minute. I have wasted my time. Yeah, Vadna ma'am, do you need my help? No, ma'am, it's okay. Actually, my cursor got stuck. I was not able to start with my notebook LM. There was a quiz which I wanted to share with children. वो चल नहीं रहा था, so I had to close it. अभी I'm trying to fix it. Just give me 1 minute, ma'am. Sorry. That's okay. Yeah. पता नहीं कैसे, I don't know कैसे हुआ है ये. नहीं हो जाता है. 1 सेकेंड. ये व्यू प्रॉम्प्ट. ओके, आप ऐसा करो, अपने ये टाइपिंग पैड पे FN और +F6 को प्रेस करो. नहीं, मैंने खोल लिया नोटबुक LM. I have opened it, but वो जो है उसका I don't know, व्यू प्रॉम्प्ट एंड वन सोर्स आ गया इसके अंदर. इसको वापस कैसे करूं, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे. Can you share your screen so that I can see and help you? Prema ma'am, are you there? Yeah, I'm there. Yeah. Am I audible? हाँ.
Can you share Yeah, your screen and I can see and help you. I'll show you. But वो screen I think ये मैंने खोला तो है. ओहो मैं क्या कर रही हूँ? Wait. This is the one. I don't know ये instead of quiz ये कुछ और ही खुल गया है. If you Oh, can go see back, it. go back. You can go back. अब ऊपर से. नहीं, not यहाँ पे. Left. Okay, यहाँ से. हाँ. But मैं इसको खोलती हूँ तो फिर again वही आ रहा है. It's showing me this. View prompt and one source. I mean मुझे नहीं समझ में आ रहा. So how to do it? Yeah, no, so this is the question and this is then next ही करोगे तो दूसरा question आ जाएगा. नहीं, but it has to come in the form of slides. अच्छा, okay. Not in this way. It was not done in this way. तो वो आ नहीं रहा है. अब previous में next. I don't know. It क्यों has नहीं come आ रहा है. this way only. हाँ, it has come this way. So you can okay. आप back करो Anyways, एक बार. इसको cross करो एक बार ऊपर से हाँ cross जी. कर दो. I Go back crossed again. it. Go back to the इसमें बैक का बटन ही नहीं है मैम. हाँ, no problem. आप 3 dots पे करना उसके आगे. I think have you checked while after making this? Yeah, I checked it. I checked it myself. Minimize करो Add इसको. आप question minimize करो. ऊपर से minimize करो. ऊपर से हाँ. हाँ. नहीं आ रहा है. Chat source studio. Okay. No chat. No studio में थे. I was on. Why is it happening? मुझे नहीं समझ आ रहा. No, not delete. Because it is showing the. एक second. It is showing you the all the options and also the correct option. So you can just use this as like this as it is. It is showing you the मुझे, question. I think I'll have to use it. You can use it like this only. But it is showing the answer also. Now I wanted to know it from children actually. Chalo, it's okay. I think you can hide this. Don't share the screen. You can ask them question and let's see what options they this have. is what let me see if I can do it. Done. The only thing is it shows me till D, making every word rhyme perfectly. Next, okay. So the previous is this one. Which poetic device involves repeating? But this is question number 5. This is not 1. I have to go to 1 तो 5. actually. हाँ तो 5 जाओ 5 ना. से start हो रहा है. Previous पे जाओ. Click करो. हाँ मैं previous और कर फिर से रही हूँ. previous आपको 1 पे ले जाएगा ये. मैं वही कर रही हूँ. हाँ जी मैं I am doing that again and then again. अच्छा ये hint है. इसको आप scroll up करो एक बार मैम. Just scroll up. मैं सीधे से I'll stop sharing ma'am. I'll stop just sharing a from second. here. अच्छा ठीक है. Carry on. I'll just ask them like that. Let me see. Yeah. But यहाँ पे the question, what is the main reason people in the poem have trouble telling the twins apart? Okay, the question is, what is the main reason people in the poem have trouble telling the twins apart? लोग क्यों confusion कर रहे थे उन दोनों बच्चों के बीच में? What was the reason? क्योंकि वो ट्विंस थे और वो दोनों एक जैसे ही दिखते थे. Yes, so फॉर्म और फीचर्स सब एक जैसे थे. Okay, तो अगर हम उसको, if we frame it in English, in English language, how will you say it? Frame the same. Your answer is absolutely right. उसको English में बोलो. Because they had twins. Because they had twins. No. They had, आपने कहा ना वो एक जैसे दिखते थे. So because they had similar. It's not similar. Beta, 1 minute. I'll tell you the difference between same and similar. Okay? Same होता है exact same.
बच्चे बात सुनो, सेम का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल एकदम उनका चेहरा एक जैसा, उनके बाल एक जैसे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा। एंड सिमिलर होता है जब थोड़ा बहुत फर्क होता है। अगर थोड़ा बहुत फर्क होता बच्चों में, then it would have been easy to identify them, okay? But the very fact people were getting confused with their identities was because both of them were identical. Their face, their hairstyle, and even their body structure, their voice, everything was same exactly. So don't say similar. It has to be same or identical. आपको अब सेम और सिमिलर में फर्क समझ में आया? अगर आपने सिमिलर रख दिया तो मैम आपका आंसर का मार्क्स काट लेगी। सिमिलर का मतलब अगर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है? दैट्स द डिफरेंस। ओके, सो वी गो टू क्वेश्चन नंबर 2. How do the twins feel about the confusion they cause for others? उनको कैसा लग रहा था जब वो ये कंफ्यूजन दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे थे? मैम उनको मजा आ रहा था। Yes, that's true. आप उसको कैसे बोलोगे मेरे बेटा? कैसे लिखोगे? They were हैप्पी। मैम क्या? not happy, more than happy. They were doing what? They were enjoying it. They were enjoying that confusion and chaos. अगर क्वेश्चन ये है, how do the twins feel about this confusion they cause for others? जब उन्होंने ये confusion मतलब देखा लोगों के बीच में होता हुआ उनको लेकर, तो how did they react? How did they feel? उनको कैसा लगा? It's not happiness. They enjoyed that confusion. उनको मजा आ रहा था कि लोग जो है they were like getting confused. ठीक है? क्या बोलोगे? They enjoyed confusion and chaos. Chaos and confusion. ठीक है? Right? Okay. Next is which family member is mentioned as sometimes being unable to recognize the twins? कौन सा family member है उनके घर में who was not able to identify or recognize the twins? कौन था? हाँ? फादर और मॉम। Yes. No, not mom. Mom was able to do it, but she was getting confused between the names. So only father. Father was getting confused. ठीक है ना? So Yes, he was. So the answer is the father was getting confused. Then what is the primary message the poet wants to share through this poem? क्या message है जो poet है he is trying to convey through this poem? What is the message? That everyone, अभी मैंने शुरू में आपको बताया था ना, what is the message? बताओ. That everyone is unique. अगर हम एक जैसे भी हैं किसी अपने भाई बहन की तरह, तो भी हम अलग हैं. We are unique, we are different. समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, so we are unique in our personality, in our thoughts, in our mind. ठीक है? Yes, मैं ma'am. आपको जो जो पॉइंट्स बता रही हूँ प्लीज आप कहीं पे नोट कर लो. Which poetic device involves repeating the same beginning consonant? That you know. आप लोगों को पता है, इतना टाइम नहीं है ना, so I go to the next one. What does the term enjambment mean? अभी मैंने आपको enjambment बताया था ना, क्या होता है उसका मतलब? In poetry, it's a poetic device. What does it mean? Enjambment अभी हमने बताया था ना कि जब लाइन जो है पूरी नहीं होती है, it doesn't end there. There is no full stop. There is no comma. ठीक है? So it continues from one line to the
Next, without a full stop, okay, there is a flow. जैसे एक लाइन अगर आप जब पढ़ते हो ना, तो पढ़कर मैं भी आपको दिखाती हूँ, पढ़कर आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हो, आप वहां पर रुकते नहीं हो, समझे? जैसे हम जब पोइट्री या पोम पढ़ते हैं तो यू नो वी ऑलवेज गिव अ पॉज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हम एक पॉज लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हम रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं लाइन Yes, के ma'am. अंत में? पर यहाँ पर वो नहीं है. जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, हम पढ़ते पढ़ते. Ma'am, सो दैट इज कॉल्ड एंजैममेंट. अभी मैं आपको दिखा दूंगी उसमें आपकी अपनी पोम में. Then which word best describes the tone of the poem, The Twins? क्या कौन सी ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है उसकी टोन को? It is cheerful, it is playful. हमें मस्ती मस्ती में हम उसको पढ़ते हैं ना. Although the topic is serious, but it has been written in a very humorous form. We enjoy reading this poem. हमने मजे मजे में पढ़ा था ये पोम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? We enjoyed ना, हाँ मैम. तो हम उसको बोलेंगे it is a cheerful tone. ठीक है, ये भी तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था. And then we come to this. The source mentioned that the poem uses imagery. आपको मैंने बताया imagery क्या होता है? Something that comes from your imagination. ठीक है. So उसने इतनी beautifully he has described everything that आपका एकदम से when you read it, you start imagining that chaos. You start looking at it. आपको दिखना लगता है कि अच्छा ये हुआ था confusion, है ना? इतने अच्छे से उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है. And then last is the twins' mother is always able to tell them apart correctly. क्या is it true or false? उनकी मदर आइडेंटिफाई कर लेती थी कौन क्या है? बताओ, is it true? it is a false. It is false because she always got confused between their names. दोनों के नाम के बीच में she was always confused. वो एक को दूसरे के नाम से बुलाती थी. So we cannot. Father was more confused. He was confused. He could not identify. उसको तो यही नहीं पता चलता था कौन सा बच्चा क्या है. यहाँ पे मदर को ये तो पता था, but she was confused with the name. नाम से confusion रहता था. Okay? Yes, ma'am. Okay. अभी I'll share the resource material with you. ठीक है, मैं इसका कर लूंगी. But let's focus on the first unit which is coming in your exam. And मुझे ये बता दो प्लीज, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, कि आपके कौन से, I mean, are you getting paragraph writing, letter writing, writing skills में what are you getting? राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग है, समरी राइटिंग है क्या और है? डायलॉग. Letter writing, dialogue writing and समरी. Writing. summary. Okay, summary